आज की क्लास में मैं आपको टिक कराने वाली हूँ क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो टिक करेंगे ही, साथ में मैंने इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी कवर किया, उससे पूरा एक अलग से वीडियो कवर है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पता हो, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2022-23 है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो 7.8 एक्सरसाइज है आपकी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है और बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1, ये फॉर्मूले तो खैर क्लियर होंगे ही अभी तक, अब तो बहुत ही पास आ गया एग्जाम का टाइम। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1 की। तो 7.1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 19, 20 और ज़रूरत है किस चीज़ की कि आप अपनी बुक और पेंसिल लेकर बैठें और आराम से टिक करते चलें। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 17, 19, 20 बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाला। तो एक्सरसाइज हमारी आएगी 7.2। ओके, तो 7.2 से पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इनको टिक कर लीजिएगा। ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो टिक कर लिया। ठीक है, 7.2 के पहले एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए आ गई है हमारी एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, 31, 34, 36, 37। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला आता है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें आएगी आपकी एक्सरसाइज 7.3। सो एक्सरसाइज 7.3 ये आ गई हमारी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बस साइन और कॉस का फर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 22, तो इनको बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके आप टिक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 13, 17, 18, 22। ओके, चलो और आखिरी क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलिए अब आगे आता है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे भी और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। ठीक है, चलो सो अब चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 7.4 पर। तो 7.4 में आप देखें आपका क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, और एक चीज़ का ध्यान दो, आप देखो ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, आपके ऊपर कुछ भी नहीं है तो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है। तो अगर इस तरीके का आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो उसमें आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें जैसे ये रूट वाला है तो ये देखो 1, 2, 3 ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, राइट। तो इनमें से एक क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको भी टिक कर ही लो। ठीक है, क्लियर। चलो सो ये हो गया आपका देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, 18 क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो इनको बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके आप टिक कर लीजिए। ये है आपकी एक्सरसाइज 7.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनको ज़रूर करना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इस तरीके के एग्जाम्पल तो आप ये समझ लीजिए पूछे ही गए हैं कई बार। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की कैटेगरी में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इनको हमने इस तरह के क्वेश्चन हमने कई सारे किए हैं, तो आप टिक कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है,
फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.5 पर। तो 7.5 में अगर आप देखें तो देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ये वाले होगा, ये वाले होगा, ये वाले होगा, ये तो बड़े ही सिंपल से हैं, तो इनको तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर है तो पहले x - 1 का होल स्क्वायर, पहले x - 1, फिर x - 1 का होल स्क्वायर, फिर x + 2, ठीक है, इस तरीके से करना। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 10 हो गया, इसके बाद 13 हो गया और आपका 15 हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। आगे आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका आप एग्जाम्पल नंबर 20 जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22 जो आपका है, इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ एग्जाम में पूछा गया है ये भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.6 पर। तो इसमें देखिए आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 को। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो आराम से आप वीडियो को पॉज करके आराम से टिक कर लीजिए। 6, 7, 11, 15, 17, 18 और 24, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज तो खैर काफ़ी छोटी सी है। यहाँ पर देखें ये टोटल 9 क्वेश्चन है ये वाले, और फिर 2 क्वेश्चन और मिला के आपके ये 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7 अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो आगे बढ़ने की अगर बात करें तो यहाँ पर आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। इस डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है ये आता है लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, लिमिट ऑफ अ सम, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.8 जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो एक्सरसाइज आपकी 7.8 है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। बाकी 6 क्वेश्चन है इसमें, ले दे के ज़्यादा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.9, और 7.9 जो एक्सरसाइज है आपकी ये अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए चलते हैं। सो इसके क्वेश्चन अगर आप देखें 7.9 के, तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो अपन मेन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 9, 12, 14 और 16 और 20, इनको आप टिक कर लीजिए, ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ओके। और आपका क्वेश्चन नंबर 22, ओके, क्लियर। अब आता है एवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए वही मेथड आपकी लगनी है, डेफिनेट इंटीग्रल चले जाओ या इनडेफिनेट चले जाओ। चलो सो आगे बढ़ेंगे अब अपन। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 7.10। इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 7.11 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे उसमें भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। सो देखिए आप यहाँ पर देखिए ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी, 7.10। आप 7.11 के पहले के जो एग्जाम्पल हैं उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये आपका देखिए एग्जाम्पल नंबर 30, इसको ज़रूर करना है, ठीक है। आगे चलेंगे, आपका एग्जाम्पल नंबर 32, इसको भी जरूर करना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9, 11, 12, 14, 19, ठीक है। तो इसको भी नहीं छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब आते हैं अपन अगला एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल नंबर 35। तो देखिए 7.11 एक्सरसाइज है 7.11। तो 7.11 के पहले जो भी एग्जाम्पल है कोशिश करिए पूरे कर लीजिए, लेकिन उनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो क्लियर हो गया ना आपका एग्जाम्पल नंबर 32। इसके पहले भी एग्जाम्पल था ना आपका, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 30, 32, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 35। तो देखिए आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा एक आध बार ऐसे भी पूछा गया है कि शो दैट दिस इक्वल टू π/12, इस तरीके से भी एक आध बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 36 भी कर लीजिएगा, ठीक है।
ये भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि 7.11 के पहले का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.11 पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 10, 15 इनको टिक करते चलिए। 2 हो गया अपना, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, इसके बाद 15 हो गया, 16 हो गया। तो ये अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में अपने आते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब चलेंगे हम, एक बार देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके आराम से टिक कर लीजिए, ठीक है। इसको आराम से पॉज करके टिक कर लीजिए और आपका 21 भी है इसमें। अब चलेंगे हम सीधे हमारे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स पर। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 40, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी टिक कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 41 है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी अपने को करना है, ठीक है। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब अपन। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 44, इसको भी करना है, टिक कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं हम सीधा हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। मिसलिनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें आप टिक कर लीजिए। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है, इसके बाद 6 जो है ये भी अच्छा है, 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद आगे बात करेंगे, देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज में आप देखोगे तो आप मिसलिनियस एक्सरसाइज तो पूरी कर लो, बेटर है, ठीक है। बट फिर भी मैं इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें देखो कुछ भी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना, जरूरी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ यही के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनमें ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है तो कुछ भी चेंज हो सकता है, राइट। सो क्लियर हो गया, ये आप टिक कर लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। 4, 5, 6, 8, 10, 19। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, 24। इसके बाद 25, 26, 27, इसके बाद आपका 28, 30 जो है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखो 9 + 16 sin 2x या 16 + sin 2x इस तरीके से चेंज करके भी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन 30, ठीक है। सो इसको भी, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। 33 जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको जितने भी मिल जाएं, ठीक है। यहां पर क्या है, मॉडुलस x - 1, मॉडुलस x - 2, मॉडुलस x - 3, ठीक है। लेकिन इस कैटेगरी के इस तरीके के सिमिलर टाइप के दिखने वाले क्वेश्चन आपको जितने भी मिल जाएं, मैं आपको यही बोलूंगी कि उन सारे क्वेश्चन को अलग लिख के एक एक बार करके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर चेंज होके कुछ भी आ जाए, छूट ही नहीं सकता, राइट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 7 है ऑब्वियसली बहुत बड़ा है और इसमें से सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 7.8 हटाई है, जो कि ऑलरेडी बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हटा है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 7 का, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए बात वही है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, बहुत कम समय बचा है। इसके लिए आप क्या करिए, रिवीजन करना है तो 1 शॉट वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आराम से 1 शॉट देखिए, 1 शॉट में फटाफट से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं उनके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं और अंदाजा आपको लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।